भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात आज की वीडियो रहने वाली है कि अक्षय तृतीया पर हम अपने बिहारी जी के विग्रह का या लड्डू गोपाल जी का जो भी हमारे विग्रह हैं उनका हम चंदन से श्रृंगार कैसे करें। तो चंदन से श्रृंगार अक्षय तृतीया वाले दिन से लेकर 21 दिन तक किया जाता है। तो ये होती है चंदन यात्रा। तो 22 तारीख की शनिवार की अक्षय तृतीया 22 अप्रैल की पड़ रही है और 13 मई तक चंदन का से श्रृंगार किया जाएगा। आप अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह का श्रृंगार चंदन से 13 तारीख तक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे आपके लड्डू गोपाल जी हैं या बिहारी जी हैं तो आप इनको चंदन रोज लगाना है। तो अगर आप रोज उनको चंदन लगाकर नहीं बिठा सकते तो आप उनको क्या करें, चरणों में और मस्तक पर चंदन का टीका अवश्य लगा दें। तो ये भी चंदन से सेवा हो जाती है। तो चंदन आप इनको निलाने से, चंदन की सेवा आप इनको निलाने से पहले दे सकते हैं। 15-20 मिनट के लिए इतने आप तैयारी करेंगे और सब इनके वस्त्र वगैरह और इनको निलाने के लिए तैयारी करेंगे। इतनी देर ये चंदन लगाकर बैठ जाएंगे। तो 15 मिनट बाद आप इनको निला दें। तो बहुत जल्दी चंदन गर्मियों में सूख जाता है और सूखने के बाद आप निला सकते हैं। और निलाने के बाद भी हमें इनको चंदन का टीका अवश्य लगाना है, और वो चरणों पर भी और मस्तिष्क पर भी। तो अगर जब हम टीका लगा देंगे और चरणों में लगा देंगे तो ये हमारी सेवा पूरे दिन के हिसाब से हो जाएगी। फिर अगले दिन हम फिर इनको नहलाएंगे और उसके बाद फिर इसी तरीके से हम चंदन का तिलक माथे पर भी लगाएंगे और चरणों में भी लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले चरणों में ही लगाना है। तो अब मैं क्या, अब जो मैं चंदन की सेवा करने जा रही हूँ तो वो मैं राधा रानी के तो चरणों में चंदन लगा दूंगी, लेकिन पूरा उनको नहीं दिखाऊंगी। सिर्फ बड़े लड्डू गोपाल जी पर ही मैं चंदन लगाऊंगी। तो चंदन जब भी लगाएंगे हम, तो चंदन में क्या करें, हम चंदन में थोड़ा सा डाल लें जल, गुलाब जल यानी कि, और हल्का सा इत्र और केसर भिगो कर रख दें। और वो एक डिब्बी में केसर भिगो कर रख लें और वो थोड़ा सा जल उसमें जब हम चंदन घोलेंगे तब मिला लें। तो मंद सुगंध ऐसा के ऐसा चंदन भगवान को लगाना चाहिए या विग्रह पर लगाना चाहिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि चंदन कौन कौन से लेने हैं। ये केसर वाला चंदन है और ये है अष्टगंध चंदन। तो ये मैं अभी लेकर आई हूँ, वृंदावन गई थी मैं अभी, तो तब लेकर आई हूँ और इसको दिखाती हूँ मैं। ये दानेदार है, जो चंदन दानेदार आते हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये खोलकर अभी, तो ये वाला इस चंदन का हमें लगाना है टीका। जैसे हम निला धुला कर लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लें तो इसका कलर ये है और ये दानेदार होता है, ये घुल जाता है आसानी से। और एक ये केसर वाला, ये केसर का चंदन है, केसर चंदन है ये। और ये है येलो चंदन, दोनों डिब्बी येलो चंदन की है ये। और ये है लाल चंदन, ये है वाइट चंदन और ये है गोपी चंदन। तो इन सब से हम चंदन से लड्डू गोपाल जी को कर सकते हैं श्रृंगार। तो चंदन सारे शरीर पे लगाना है हमें। तो लड्डू गोपाल जी के, तो हम जो ये रेड वाला चंदन है ये मंगलवार को, और ये केसरी चंदन बृहस्पतिवार को, पीला वाला भी सोमवार और बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। और बुधवार को हम ये वाइट चंदन या ये वाला चंदन लगा सकते हैं, गोपी चंदन। और केसर वाला चंदन हम किसी भी दिन लगा सकते हैं। केसर वाला चंदन तो सब दिन लग सकता है, फ्राइडे के दिन भी हम केसर वाला चंदन लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें तब देनी है चंदन की सेवा। और इस चंदन से हमें लगा लेना है रोज़ टीका, यानी कि हम चरण पर और मस्तिष्क पर रोज़ ये इस चंदन से टीका लगा लें। तो अब चलते हैं हम
लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार करते हैं। ये ले लिया है मैंने, मैं येलो चंदन ले रही हूँ, और केसर और गुलाब जल मिला हुआ ये जल लोटे में मैंने ले लिया है, और अब इसको मिला लेंगे। तो ये येलो चंदन घोल लेती हूँ। तो मैं सिर्फ चंदन की सेवा बड़े लड्डू गोपाल जी को आपको दिखाने के लिए, बड़े लड्डू गोपाल जी को ही दिखाऊंगी। और इसको मैं मिला लूँगी इसमें पानी। अब मिलाने के बाद दिखाती हूँ। तो ये मैंने चंदन घोल लिया है, और अब हम लड्डू गोपाल जी को बिठा लेंगे चंदन की सेवा कर देने के लिए। तो अब मैं इनके तैयार कर लेती हूँ इनको। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को, अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को मैंने लिटा लिया है, और अब हम इनके करेंगे चंदन की सेवा। तो अब हम चंदन की सेवा करने वाले हैं। तो अब हम करने वाले हैं चंदन की सेवा। तो मैं सबसे पहले इनके चरणों पे लगा लूँगी चंदन। तो मैंने इसमें इत्र डाला है, और डाला है मैंने इसमें ज़रा सा गंगा जल डाला है, और केसर का जल डाला है। केसर डाल दी थी तो थोड़े से पानी में, वो मैंने केसर डाली है इसके अंदर। और अब हम इनके लगा रहे हैं चंदन। तो मैं राधा रानी के भी इसी तरीके से लगा लूँगी, लेकिन दिखाऊंगी मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी का। तो इसी तरीके से मैं सारे में चंदन लगाती ऊपर तक आ जाऊंगी। और दूसरे पैर पर भी नीचे। तो जो हमें रोज सेवा देनी है चरणों में, तो वो हमें देनी है यहाँ पर। अब इतने हम यहाँ लगाते जाएंगे, और ये सूखता जाएगा। हाथ के हाथ सूख जाता है, चंदन बहुत जल्दी सूख जाता है। और एक आता है बट्टी वाला चंदन, जो हम घिस कर लगाते हैं। तो वो वाइट चंदन और रेड चंदन वो भी आता है। मैं उसमें घिसने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए वैसे बेस्ट तो वही होता है, घिस कर लगाने वाला चंदन। तो पर मैं अभी तो यही लाई हूँ। तो आप उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, कोई सा भी चंदन ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे जो, ये जो मैं कर रही हूँ, ये अभी चल रही है चरणों की सेवा, और चरणों के बाद करेंगे हम। तो इस तरीके से मैं सारे में चंदन लगा लूँगी, और चंदन लगाकर इनको ज्वेलरी वगैरह पहना देंगे, इनका श्रृंगार कर देंगे। तो ये सेवा हमें अक्षय तृतीया वाले दिन देनी है। और 21 दिन तक आपका भाव है इसी तरीके से दें, या स्नान कराने में चंदन डाल लें, या और टीका और चरणों की सेवा तो यहाँ पर, और ऊपर मस्तिष्क पर टीका, ये तो डेली नहलाने के बाद भी देनी है। तो फिर मैं ऊपर भी कर देती हूँ। तो हम फेस पर भी इसी तरीके से लगा लेंगे। और इसी तरीके से मैं गले पर भी लगा लूँगी।
ऊपर तो हमें ब्रश पतला ही चाहिए, और मैंने तो पतला लिया है, आप मोटा भी ले सकते हैं। नीचे जैसे यहाँ पर करने के लिए मोटा ले सकते हैं ब्रश। और ये हो जाएगी सिर पर, तो मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर लूँगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का पैरों से लेकर सिर तक चंदन का हो चुका है सेवा। तो अब चंदन की सेवा करने के बाद इनके तिलक लगाऊंगी मैं अष्टगंध चंदन से। ये वाला चंदन है, तो मैं इसको घोल लूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये सुगंध बहुत तेज़ आ रही है इसकी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये चंदन। अब मैं हाथों पर भी चंदन लगा लूँगी और सारे में इनके चंदन लगा लूँगी। और बैक में भी मैंने चंदन लगा लिया है।